हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग मॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज मैं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग आपको बताने वाला हूं। और गाइज ये पूरे मार्केट में इससे ज्यादा अफोर्डेबल और इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला होस्टिंग दूसरा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात क्लियर हो भी जाएगी। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा जिसके थ्रू जाकर परसेंट आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपकी जो रिन्यूअल प्राइस रहेगी वो भी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैं आपको पर्सनल लेवल पे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा। और वो कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स रहेंगे और इसके अलावा उसके क्या रूल्स रहेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात भी करेंगे। तो दोस्तों इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, चीप होस्टिंग चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए तो गाइस बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं जिसके थ्रू परचेस करने से आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट और साथ में आपको मिलेगा फ्री डोमेन। और आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल होगा, यानी कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो कि रहेंगे। एक ब्लॉक थीम रहेगा, एक प्रीमियम ब्लॉक थीम जिसका नाम है न्यूज़मैग, आपने नाम सुना होगा। और एक ई कॉमर्स थीम रहेगा जिसका नाम है वुडमार्ट, डेफिनेटली इसका तो नाम 100% सुना होगा। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, मिस तो हो ही नहीं सकता ये नाम, सबको चाहिए एलिमेंटर प्रो प्लगइन। और इसके अलावा रहता है रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन जो कि बिल्कुल योस्ट एसईओ जैसा ही है। तो मैं आपको रैंक मैथ का जो प्रीमियम एसईओ प्लगइन है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइज ये चार चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हैं। और परचेस करने के बाद जो पेमेंट करते हो आप, उसके बाद एक रेसिप्ट जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे सेंड कर देना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। अगर आप ऐसा करते हो तो 48 घंटे के अंदर तो ये चारों चीजें भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आप अपना नया वेबसाइट सेटअप करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे होस्टिंग लेते ही। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। गाइज इसका सीधा सीधा जवाब है होस्टिंगर, है ना। तो गाइज अगर आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करने का सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यार फंड्स की कमी है अभी फिलहाल, क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास भी फंड्स की कमी थी। तो मैं ऐसा इमेजिन करके चलता हूँ कि या तो आप स्कूल स्टूडेंट हो गए, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए, या फिर आप हो सकता है जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप हो सकता अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया होगा। तो हाँ डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बड़ा फंड तो नहीं हुआ कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होस्टिंग खरीद लो। तो ऐसे में एक एवरेज जो है होस्टिंग प्लान्स के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला जो होस्टिंग प्लान है ये बहुत ज्यादा सस्ता है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा सस्ता प्लान्स का डेफिनेशन सबके लिए बहुत अलग होता है। ठीक है, कोई बोलता है कि महीने के 35 रुपए वाला प्लान चाहिए, तो गाइस महीने के 35 रुपए वाला प्लान जो आपको प्रोवाइड कराएगा ना, वो आपको क्रैक सी पैनल प्रोवाइड कराएगा। वो आपको जो है ऐसी होस्टिंग प्रोवाइड करेगा जो महीने में 5 या 10 दिन चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, है ना। वो आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 30-35 रुपए में भी तो लोग होस्टिंग लेते हैं, तो गाइस एक बार ट्राई करके देख लेना। मैं बोलूंगा कि मंथली लेके ट्राई करना, ईयरली लेके ट्राई मत करना, क्योंकि देखो पैसा ज्यादा वेस्ट होना हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये आपके लिए एक एवरेज रहेगा, ये एकदम चीप नहीं रहेगा। लेकिन मेरे नजर में ये सबसे चीप होस्टिंग है, क्योंकि इससे नीचे जब आप जाते हो ना तो आपको इसके बराबर में आप अगर कोई दूसरे होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो। जो होस्टिंग कंपनी आपको पसंद आती है आप ले सकते हो। ठीक है, देख लेना कि वो एक रेप्यूटेड कंपनी हो या नहीं। लेकिन अगर आप इसके इस प्राइस से नीचे जाते हो तो बहुत सोच समझ के होस्टिंग लेना गाइस, क्योंकि आज के रेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना डेडिकेटेड सर्वर तो छोड़ो, वीपीएस तक नहीं होता है। ठीक है, और होस्टिंग सेल करने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टोरेज प्लेस होता है, जो कि हो सकता है कोई रीसेलर होस्टिंग हो। रीसेलर होस्टिंग में बुराई नहीं है अगर आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिले तो, लेकिन आपको कैसे पता अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए रेप्यूटेड कंपनी से ही आपको होस्टिंग लेनी चाहिए। और अगर कोई एक्सपेंसिव होस्टिंग सेल कर रहा है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंसिव होस्टिंग वो सेल कर रहा है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और सपोर्ट बहुत जरूरी है गाइस, देखो कुछ भी कभी भी हो सकता है। देखो इंटरनेट की दुनिया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन। हाँ डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ होस्टिंगर में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी आएगी ही नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। अगर एक छोटी सी हल्की फुल्की सुनामी भी आ गई ना तो कहाँ कहाँ दुनिया भर में सर्वर्स पड़े हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी
क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज तो कौन चाहता है यार। तो ऐसे में अगर नेचुरल कैलामिटीज का जब टाइम आता है ना, कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गई, आग लग गई, कुछ भी होता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कब तक रिजॉल्व होगी। क्योंकि हमारे भी तो कस्टमर्स होते हैं ना, हम अपना वेबसाइट रन कर रहे हैं, हम अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं, मतलब पता होना चाहिए कि कब तक हमारी वेबसाइट वापस लाइव होगी, है ना। तो इसीलिए ये चीज रहती है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, डेफिनेटली आप ये मान के चलो, ये सब चीजें ना बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ होती है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते डाटा सेंटर कैसे बना हुआ होता है ना। तो वैसी चीजें हैं। तो यहाँ पर और अगर ऊपर से अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। क्लाउड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि 100% अप टाइम मिलेगा। दुनिया भर में सर्वर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है, और इस वजह से उनमें से मान लो कि 10 सर्वर है एक नेटवर्क में, 9 सर्वर भी जल गए ना तब भी आपकी वेबसाइट चलेगी, है ना। और वो 9 सर्वर दुनिया के अलग अलग कोनों में होते हैं, तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लाउड होस्टिंग में बिल्कुल कोई लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर ऊपर थोड़ी चीजें बता दी आपको। तो यहाँ पे हमेशा देखना कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है। तो गाइस अब डेफिनेटली होस्टिंगर की रेपुटेशन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, हाँ। लेकिन अभी अभी एक और अचीवमेंट आया है। आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो लगा हुआ है और ये होस्टिंगर है यहाँ पे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी ने अब खुद बोल दिया है कि उनके वेबसाइट्स के लिए, यानी कि वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग होस्टिंगर देता है। यानी कि सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको होस्टिंगर में देखने को मिलती है। तो ये अब वर्डप्रेस कंपनी ने खुद बोल दिया। अगर आप चाहो तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। wordpress.org वेबसाइट है, आप इसे गूगल पे टाइप करो, इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके wordpress.org, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये होस्टिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा होस्टिंगर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लूहोस्ट भी है, लेकिन ब्लूहोस्ट ने अब इंडिया में अपना सर्विस जो है पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया है। मतलब हाँ, डेफिनेटली जिन लोगों की वेबसाइट चल रही होगी उनकी चलती रहेगी। बाकी अगर किसी को ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेना तो .com से मिल रहा है। तो सपोर्ट भी इंग्लिश में मिलेगा, सारा सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। अब ब्लूहोस्ट पूरी तरीके से बदल चुका है। ड्रीम होस्ट तो हमेशा से वैसा ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमेशा से इंडियन कंपनी तो कभी थी ही नहीं, सपोर्ट कंपनी इंडिया में था ही नहीं, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है ब्लू होस्ट में। अब ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया हमारे पास, होस्टिंग है, जो ये रिकमेंड करता है, ठीक है। चलो कोई ना, अब आप इनके रिव्यूज देख लो यहाँ पे। ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगनर्स, चारों में आपको 4.5 से ऊपर का रिव्यू देखने को मिलेगा। 4.6, 4.8, 4.6, 4.7। तो ये आपको सारी चीजें बता देता है कि किस तरीके का सपोर्ट और किस तरीके का पूरा जो है यहाँ पर इनका ओवरऑल रिव्यू रहता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो होस्टिंगर यूज करते हैं, उन्होंने यहाँ पे रिव्यूज का बहुत ज्यादा रिव्यूज है, 31,000 रिव्यूज है, 1200 रिव्यूज है, 2400 रिव्यूज है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नंबर ऑफ रिव्यूज है, लेकिन मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ होस्ट एडवाइस के रिव्यूज पे, जो कि मैं मानता हूँ 4.6। अगर होस्ट एडवाइस कह रहा है 4.6 का रिव्यू है इनका, 4.6 का रिव्यू है इनका ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि यहां पर क्या एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है। तो ऐसे में कोई अच्छा रिव्यू डाल के किसी कंपनी को अच्छा नहीं बना सकता, और कोई खराब रिव्यू डाल के किसी को खराब नहीं बना सकता। यहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज यहां पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि इस चीप होस्टिंग में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। गाइज शौक रह जाओगे अगर मैं चीजें बताने वाला हूं आपको, तो जो आप सुनोगे आप शौक रह जाओगे एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप कोई भी प्लान लो, यहाँ से आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिल जाती है। तो आप आराम से चेक करो, आपके परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर चेक करो, और उसके बाद नहीं लगता है अच्छा, रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर प्लान देख लो, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। देखो क्लाउड स्टार्टअप एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, ठीक है। अगर आप इसकी प्राइसिंग दोगे तो आपको 700 रुपए बस लगेगा कि यार ये चीप कैसे बोल दिया इसने यार डेफिनेटली देखो क्लाउड होस्टिंग एक अलग नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। फ्यूचर में कभी ना कभी आप क्लाउड होस्टिंग लोगे तब आपको लगेगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा था, एक्चुअल में चीप है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग है यार, फर्क पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे इस चीज को। अभी हमें समझना है ये 3 प्लान, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। गाइस देखो सींगल प्लान, प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या फर्क है ये देख के समझने की बात है। देखो सिंगल प्लान में तो सीधी सी बात ये कि आपको 69 रुपीज में होस्टिंग मिल जाती है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। तो फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग नहीं मिलेगी, 30 डेज की मनी बैक गारंटी नहीं मिलने वाली है आपको यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर जो है 30 डेज की मनी बैक गारंटी तो आपको यहाँ पे मिलेगी, बस ये है कि आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और ऊपर से 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। तो अगर फ्री डोमेन अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पहले से डोमेन होना चाहिए, और अगर नहीं है और आप खरीदने वाले हो डोमेन, तो यार फिर तो मैं कहूंगा कि छोड़ो, ये वाला प्लान ले लो, क्योंकि ये सस्ता पड़ जाएगा उल्टा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि अगर आपको डोमेन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है ना कि आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे डोमेन के लिए, और अगर आप 800 रुपए डोमेन के लिए दे रहे हो तो ये सस्ता कैसे हुआ? फिर हर महीने 69 का तो आपको लेना ही है, ऊपर से 800 रुपए डोमेन का भी दो, तो
यार बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं उस मतलब बहुत महंगा तो क्या, प्रीमियम वाले से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे में प्रीमियम होते हुए जहां पर आपको फ्री डोमेन मिल रहा है तो आपको वही लेना चाहिए। ओके, तो इसको इसलिए हम साइड में रखते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सीडीएन नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको 50 GB का स्टोरेज मिल रहा है, एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। दूसरा करना हुआ तो दूसरा होस्टिंग थोड़ी लोगे, उसके लिए इतना ज्यादा खर्चा, डबल डबल खर्चा थोड़ी करेंगे। तो ये मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है प्रीमियम और बिजनेस। देखो यार, अब सीधी सीधी बात है, अगर मुझसे कोई पूछे आप तुम कौन सा लोगो, सीधे सीधे ये जवाब दे दो, मैं बोलूंगा बिजनेस। क्योंकि इसका सीधा सीधा जवाब क्या है, वो अगर मुझसे कोई पूछे बोलूंगा सीडीएन। ठीक है, ये अपने वेबसाइट की 25 गुना स्पीड बढ़ा देती है। तो इसके वजह से हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाती है, जल्दी रैंक हो जाती है तो ज्यादा ट्रैफिक आता है, ज्यादा ट्रैफिक आता है तो ज्यादा वॉच टाइम आता है साइट पर, ज्यादा वॉच टाइम आने की वजह से और भी ज्यादा रैंक होता है। और इस तरीके से हम जो सक्सेस हमें इस प्लान में 18 महीने में मिलेगा, वही सक्सेस हमें यहाँ पे 6 महीने मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए यार देखो, मैं टाइम की वैल्यू करता हूँ, पैसों से ज्यादा मेरे लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि मैं ये वाला प्लान लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इस प्लान में और इस प्लान में बड़ा फर्क क्या है, तुम बोलूंगा सीडीएन नहीं है इस प्लान में, सीधा सीधा हिसाब है ये, है ना। 100 वेबसाइट है, यहाँ पे भी 100 है, मैनेज वर्डप्रेस से, यहाँ पे मैनेज वर्डप्रेस से, यहाँ पे एसएसडी, यहाँ पे एनवीएम एसएसडी है, जो कि थोड़ा सा और फास्ट स्टोरेज होता है। एनवीएम एसएसडी जो होता है थोड़ा सा फास्ट है। देखो 200 100 जीबी ये सब चीजें मुझे कोई मतलब नहीं है, और मुझे 50 भी नहीं चाहिए, मेरे को तो 5 जीबी चाहिए। कोई 5 जीबी दे देगा ना और बाकी सारे ये फीचर दे देगा तो मैं वो वाला होस्टिंग ले लूंगा, मुझे स्टोरेज चाहिए नहीं। 5 जीबी स्टोरेज में मैं 5 साल 6 साल चला लेता हूँ, है ना। इतना स्टोरेज भरता ही नहीं है, मुझे पता है कैसे जगह काम करना है। और आप अगर बिना किसी नॉलेज के काम करोगे ना, तब भी 5 साल में आपको 5 जीबी स्टोरेज ही काम आएगा, है ना। तो मुझे तो 5 साल में 5 जीबी भी नहीं चाहिए होता है ना। लेकिन हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि 5 जीबी स्टोरेज तो मिलना चाहिए यार, नहीं तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, तो 5 जीबी स्टोरेज मुझे कोई दे देना कि एनवीएम स्टोरेज का, तो मैं ले लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि इस प्लान में कुछ और खास चीजें हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पर, इसका जो एआई टूल है, यहाँ पर आप देखोगे यार, ओके, ये रहा, वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वर्डप्रेस एआई टूल्स मिल जाते हैं। वर्डप्रेस एआई टूल में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो, यानी कि आप टाइटल जनरेट कर सकते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, पूरा कंटेंट लिखवा सकते हो, जितने वर्ड्स के चाहो उतना, इमेजेस जनरेट करा सकते हो, हैशटैग जनरेट करा सकते हो, कीवर्ड्स जनरेट करा सकते हो, सब कुछ आप जो है एआई टूल जनरेट करा सकते हो। ठीक है, होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है आपको, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। 20 से ज्यादा पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, और 0% ट्रांजैक्शन फीस रहेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, मतलब एआई एसईओ टूल्स मिल जाएंगे जिसके आप एसईओ कर सकते हो। ब्लॉग जनरेटर मिल जाएगा, आपको बोलना है कि कैसा मतलब आपको वेबसाइट बनाना है, ये पूरा वेबसाइट बना के देगा आपको, एआई वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, 1 मिनट में आप पूरी वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। आपको बोलना है एआई वेबसाइट बिल्डर को आपको किस तरह का वेबसाइट चाहिए और उसके अंदर आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो उस प्रोडक्ट का नाम दे दो और वो आपको वेबसाइट, और फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी प्राइसिंग डालनी और अपना इमेज डालना है, हो गया काम, कुछ नहीं करना है आपको उसके अंदर। ठीक है, मार्केटिंग, इंटीग्रेशन, एआई इमेज जनरेटर, सारी चीजें, सारे कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको वर्डप्रेस नहीं भी आता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करके दे देगा आपको सारी चीजें। ठीक है, और एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत हाईली सिक्योर होते हैं, और क्विज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, इससे पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 99.99% का अपटाइम। अब देखो, तो अपटाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो पिछले 4 साल में देख रहा हूँ मेरे पास 70-80 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होस्टिंगर से होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, मतलब लिया मैं नहीं है उनके लिए, पर मैं उस वजह से सारे अकाउंट्स एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि किसका कितना अप टाइम आ रहा है, क्या स्पीड आ रही है, क्या सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आप चेक कर लो। अभी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती है। देखो, हमने ये वाला प्लान हम सेलेक्ट करेंगे खरीदने के हिसाब से, कैसे क्या सारी चीजें काम करती है। आपको सिंपली होस्टिंग पहले लेना है, डोमेन का ऑप्शन आपके पास सामने बाद में आएगा। ठीक है, 48 मंथ्स हमने सेलेक्ट कर लिया, और हमारे पास यहाँ पर प्लान की जो प्राइसिंग ओवरऑल पड़ती है 14,000 रुपए की। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर सारा आपका डिटेल, नेम, ईमेल आईडी, जिप कोड, ठीक है, सब कुछ आप ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप पेमेंट कैसे करोगे, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेपाल, पेटीएम, जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो आप सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई से भी हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इंडियन रुपी में है होस्टिंग कंपनी, और ऊपर से यूपीआई पेमेंट, पेपाल, पेटीएम, जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है। और सबमिट सिक्योर पेमेंट, इस पर क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि
होस्टिंगर का पेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा होस्टिंगर का अकाउंट है, बिजनेस वेब होस्टिंग, ये हमारा डोमेन है जो हमने ले रखा है। ठीक है, तो सिंपली इसमें मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सारी चीजें, मतलब आपको क्या क्या चीजें मिलती है। ये देखो स्पीड टेस्ट वगैरह यहीं पे हो जाता है, 92% का स्पीड टेस्ट यहाँ पर हो रखा है, डेस्कटॉप का, मोबाइल का अलग से देखने को मिल जाता है। अभी हम जाएंगे वर्डप्रेस में, ओवरव्यू में चले जाएंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, होस्टिंगर, इजी ऑनबोर्डिंग, और इसके अलावा ये हमारे सारे प्लगइन्स वगैरह है जो आपको दिख जाते हैं। फ्लश कैशे वगैरह फ्लश करना कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कैशे इसको ऑन रखना है, हमेशा स्पीड बढ़ती रहेगी इससे, और HTTPS यहाँ से ऑन कर सकते हो, लाइट स्पीड यहाँ से ऑन रखना है क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर मिलता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है, कभी भी वेबसाइट का डिजाइन वगैरह चेंज करना तो यहाँ पे आ जाओ स्टेजिंग टूल में और क्रिएट कर दो, एक कॉपी क्रिएट करो अपने वेबसाइट की और उसमें नया डिजाइन बनाओ, तब तक पुराना डिजाइन चलता रहेगा, आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपका ब्लॉग चालू रहेगा, आपकी अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, सिक्योरिटी है यहाँ पर, आपके जो है वर्डप्रेस के ऑटो अपडेट्स और ये सब चीजें यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रिन्यू करना है, अपग्रेड करना है, रिसोर्सेस यूसेज चेक करना है, कितना रिसोर्स यूज हो चुका है, जैसे कि डिस्क यूसेज आप देख सकते हो, नया नया होस्टिंग में ज्यादा कुछ किया नहीं है, 200 GB स्टोरेज अवेलेबल है तो पूरा का पूरा 200 GB यहाँ पे खाली पड़ा है। ठीक है, हमने अभी कुछ यूज किया नहीं है, और यहाँ पर जो है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, आपको कितने फाइल्स यूज कर रखे हैं, ठीक है, और CPU कितना यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मेमोरी जो कि रैम होता है हमारा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, एंट्री प्रोसेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कितना क्या यूज हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें एनालिटिक्स देख लेते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स से पता चल जाता है कि वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ कौन से देश से आ रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने आए हैं, और ये सारा ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कौन कौन से देश से आ रहा है, कितना आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, पिछले 6 घंटे में कितना आया, पिछले 24 घंटे में कितना आया, पिछले 7 दिनों में कितना आया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हर एक क्लाइंट का इस तरीके से यहाँ से चेक कर पाता हूँ, तो मुझे एक आइडिया रहता है कि सारी चीजें हम एक ही जगह पे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास परफॉर्मेंस है, CDN है, और अपग्रेड वगैरह करना हो तो वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट की सारी डिटेल यहाँ मिल जाती है। और होस्टिंग की अगर हम बात कर ले, प्लान डिटेल्स में चले जाएंगे, प्लान में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। और गैस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप अपना सर्वर लोकेशन महीने में एक बार चेंज कर सकते हो। और अब ये सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में जाएंगे CDN को आपको जो है एक्टिव रखना है। ये देखिए, ये अभी एक्टिव है, डिसेबल नहीं करना है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव ही रहने दो, और अगर इनेबल नहीं किया हुआ तो इनेबल कर लेना, क्योंकि इतना पैसा CDN के लिए ही दिया हमने एक तरह से। देखो, एक होस्टिंग कंपनी को CDN देना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई होस्टिंग कंपनी CDN दे रही है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं ये भी बोलता हूँ। ठीक है, पेज स्पीड टेस्ट करना है, जैसे वो डेस्कटॉप है, हमने आखिरी बार कब टेस्ट किया तो देख लेते हैं। ये हमने किया था 20 जून में किया था। ठीक है, 20 जून को हमने ये टेस्ट किया था और उसके बाद हमने नहीं किया। तो फिर डेस्कटॉप पे हमारी स्पीड एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोबाइल में 95 है और डेस्कटॉप पे 92 है, तो चलो चेक कर लेते हैं। ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अपने वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस आपको करने हो आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं स्कोर खराब हो गया है तो आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पता चल जाती है। और अक्सर क्या है ना, ये जो है ना, हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं, हमेशा अच्छा ही आता है, क्योंकि होस्टिंगर ऑटोमेटिकली जो है जितना भी कस्टमाइज करना होता है या फिर जितना भी एडजस्ट करना होता है साइट को, ऑटोमेटिक एडजस्ट करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप का अभी भी 92 आ रहा है। अभी हमें देखना है कि मोबाइल का क्या सेम ही आ रहा है। देखो, अगर आप जल्दी से मोबाइल का एनालाइज करोगे तो ये नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा फिर एनालाइज करता है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो, नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा रुकने के बाद हम मोबाइल का भी स्पीड यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। तब तक बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको होस्टिंग का सारा डिटेल मिल जाएगा, डोमेन का डिटेल मिल जाएगा, ईमेल यहाँ पे डेली बैकअप्स वगैरह आपको लेने हैं या फिर जो है आपको रिस्टोर करना है तो कर सकते हो। फाइल मैनेजर यहाँ मिल जाता है। आप गाइज ये जो चीज है ना आपके सामने देख रहे हो, ये एक तरह से इनका C पैनल है, जिसको ये लोग बोलते हैं H पैनल। ठीक है, इन्होंने खुद ने बनाया। अगर मैं ये बोलूं कि आज भी होस्टिंगर इतने कम प्राइस में होस्टिंग क्यों दे पाता है, तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है, H पैनल। क्योंकि देखो, C पैनल की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है गाइज, है ना। तो आज के डेट में अगर कोई C पैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है तो इसका मतलब ये कि वो बहुत पे कर रहा है C पैनल वालों को। वो होस्टिंग कंपनी C पैनल को बहुत पे कर रही है। ठीक है, तो C पैनल को पे करते हुए आपको सस्ता देना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचोगे कि यार C पैनल के बिना मिल रहा है तो हमें सारी जरूरत है। गाइस, C पैनल से ज्यादा इजी है इसको यूज करना और C पैनल से ज्यादा फीचर है। C पैनल में आप कभी अपना सर्वर लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सर्वर लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो चलो चलते हैं वापस जाके मोबाइल की स्पीड एक बार टेस्ट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे। और अब नया डेट यहाँ पर आ गया है, 9
और यहाँ पे 9/3 यानी कि 3 सितंबर 2024 को हमने टेस्ट किया है। तो ये आप जो है हर 1 महीने में 2 महीने में इसको टेस्ट करते रहो, चाहो तो डेली कर लो, कोई इशू नहीं है। आपका होस्टिंग है, आप कर सकते हो। ठीक है, हम नॉर्मली क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा कंटेंट वगैरह डालता। अभी आप देख सकते हो जो मोबाइल की जो है वो स्कोर है 93 है, पहले 95 था, क्या अब 93 हो गया। तो अब आपको देखना है कि 95 था और 93 हो गया, इसको कितना और क्या इंप्रूव कर सकता है, कि वैसे इंप्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पे ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्योंकि 93 95 अगर 100 आता है तो एक अलग चीज है, 93 95 में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप इंप्रूवमेंट कुछ करना चाहते हो तो इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो आपके वेबसाइट को अच्छा खासा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल करना है और वो ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप डायरेक्टली होस्टिंग परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो आप हमारे लिंक के थ्रू खरीद सकते हो। लिंक के थ्रू खरीदने के आपको एक और फायदा है कि आपका रिन्यूअल प्राइस भी सेम रहेगा, जिस प्राइस आप आज खरीदो उसी प्राइस आपको रिन्यूअल हो जाएगा। और प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो गाइज आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना, मैं आपको वो दे दूंगा। यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बताया था, जैसे कि न्यूज़मैग, वुडमार्ट, एलिमेंटर प्रो और रैंक मैथ का प्लगइन, ये चारों चीजें मैं आपको 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।